भोपाल से आई यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट करने के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में बीजेपी के विधायक भी आ गए हैं। वहीं इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में बैठक बुलाकर समझाने की कोशिश की। इधर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा पीतमपुर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कई संगठनों ने कचरा जलाने के विरोध में आज पूरा पीतमपुर बंद का आह्वान किया। लोग सड़कों पर उतरे और चक्का जाम किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दो युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। आग बुझाकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इनके नाम राजकुमार रघुवंशी और राज पटेल बताए जा रहे हैं। दर्शनकारियों की भीड़ राम की कंपनी प्लांट तक पहुंचने की कोशिश करती रही, जहां कचरा जलाया जाना है। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बीच में रोका तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वापस पीछे खदेड़ दिया और इस दौरान जमकर लाठीचार्ज भी हुआ। विपक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ इस कचरे के निपटान को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। निपटान का मुद्दा केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी बन गया है। सरकार ने कचरे के निपटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है, लेकिन जनता की चिंताओं का समाधान करना अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि भोपाल से पीतमपुर लाए यूनियन कार्बाइड के 347 मैट्रिक टन जहरीले केमिकल वाले कचरे के खिलाफ में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार आमरण अनशन कर रहे हैं। साथियों और आमजनों के साथ पीतमपुर में अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हो गए। विधायक ने कहा, कचरा वापस ले जाएं, बंजर जमीन की तलाश करें या कचरा अमेरिका पहुंचाएं, क्योंकि कचरा अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड ने पैदा किया है। आपको जानकारी होना चाहिए। मैं तो रतलाम जिले के सैलाना से विधायक बहुत दूर से मुझे ये जानकारी मिली कि कचरा वो कचरा नहीं है, वो जहर है। आम जनमानस होता है, कम पढ़ा लिखा, वो कचरे का मतलब होता है कागज के टुकड़े। ये कागज के टुकड़े नहीं साहब, ये जहर है, केमिकल है। 40 साल पहले यही वाला जहर थोड़ा सा लीक हो गया हवा में, लोगों के नाक में गया वो जहर, हवा से लोगों के नाक में गया, हजारों लोगों की बात हुई 40 साल पहले। इसलिए आप सबको इस जहर को वापसी करवानी होगी। यहाँ अगर ये कचरा जलता है, ये जहर अगर यहाँ अगर जलता है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, 337 मैट्रिक टन, इतना ज्यादा क्वांटिटी में है। आप सोचो कि अगर यह जलेगा तो धुआं आसमान में जाएगा, हर एक व्यक्ति के नाक में, हर एक व्यक्ति के आंख में और मुंह में यह जहर जाएगा। और अगर जमीन के अंदर यह जहर उतर गया, हैंडपंप के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर, कुआं के अंदर, तालाब के अंदर, यहाँ तक ये सबको पता है, इंदौर के अंदर भी जहर का पानी चला जाएगा। इंदौर के लोग भी मर सकते हैं। आप सब लोग बैठ जाओ, सड़क वाला भी इधर आ रहा है। ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और ये जितना भी कंटेनर है 337 मैट्रिक टन कचरा केमिकल, ये वापस जाएगा, सरकार मजबूर हो जाएगी। अब सुनो, सरकार का कहना है कि 25 साल तक इसका केवल असर रहता है। आप सब लोग संदेश भेजो फोन पे, मोबाइल व्हाट्सएप पर फोन करके बोलो कि भाई साहब 25 साल में अगर ये जहर खत्म हो जाता तो तुम लोग रातों रात छुपके जहर देकर यहाँ क्यों आए? अगला सवाल मुख्यमंत्री जी, सरकार से अगला सवाल करना है। अगला सवाल करना कि उस कंटेनर के ऊपर आपने लिखा खतरनाक अपशिष्ट। इसका मतलब होता है एक ऐसा वेस्ट, ऐसा कचरा जिसके पास में ही जाने से इंसान मर सकता है। ये सरकार ने खुद स्वीकार किया। काफी सवाल खड़े होते हैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर, क्या सरकार के मुख्यमंत्री है या फिर ये अमेरिका के यूनियन कार्बाइड के जो कंपनी है उसके मुख्यमंत्री है? यह लड़ाई केवल पीतमपुर के 5 लाख लोगों तक लिमिटेड नहीं है। यह लड़ाई पूरे इंदौर जिले की लड़ाई है, पूरे धार जिले की लड़ाई है। मैं तो रतलाम जिला का विधायक हूँ। कितने विधायक धार में? कितने? 7 विधायक तो धार में और
इंदौर में 7 और 9 16 होते हैं। 16 में से यहाँ पर 16 के 16 लोगों को उपस्थित होना चाहिए। आप लोगों के बीच में आपकी ओर से मैं अपील कर रहा हूँ। 16 के 16 विधायक, हो सकता है उनमें से कोई मंत्रिमंडल में होंगे। 16 के 16 लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ। इस लड़ाई में आप आएंगे। 2 सांसद हैं, 2 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद, तीनों सांसदों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ये कचरा यहीं पर जलता है, हम जैसे लोग मारे जाएंगे, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। और दूसरा, जो साथी सड़क पर हम आपको भी इधर बुलाना चाहते हैं, सरकार को लगता होगा कि ये हम तो दबा रहे हैं, हम तो सब आंदोलनकारी लोग, दबाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन संविधान का राज है देश में, कानून का राज। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर लिखा, अगर सरकार जनहित के विरोध में, जनता के विरोध में अगर कोई डिसीजन लेता है, सरकार के खिलाफ लड़ने का पूरा अधिकार संविधान में दे रखा है। इसलिए हम भारत के संविधान के अंदर नियम कानून दायरे में रह करके अपना काम कर रहे हैं, और सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे कानूनी तरीके से। हम हाथ में न पत्थर लेंगे, न लठ लेंगे, न किसी सरकारी अधिकारी को धक्का देंगे, न गाली देंगे। लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा, मेरी और संदीप और तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है लोगों के गुस्से को कंट्रोल करके यहीं पर केंद्रित करके रखें। सही है कि नहीं है? सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे लोग, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे अलग अलग तरीके से, उनको भी हम लोग कहना चाहते हैं, यहाँ पर बैठ करके अपनी आपत्ति दर्ज करवाओ। महान यादव जी कान से बहरे होंगे, मगर मीडिया में दिख रहा आंखें तो ठीक होगी इनकी। इसलिए महान यादव जी को याद रखना चाहिए, यह विचार करना चाहिए, आज तुम मुख्यमंत्री हैं, आने वाले कल को हम में से बैठा व्यक्ति भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। जनता के विरोध में आपका यह फैसला, इंदौर से 337 मैट्रिक टन ये कचरा जहर लाए, यह आप कृपा करके वापस लेके चले जाएं। और आप लोगों के बीच में मैं यहाँ से एक अपील करना चाहता हूँ, सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ, कचरा वापस ले जाकर आप भोपाल में रख सकते हैं, आप वहाँ भी जलाओ मत। हम सरकार को कहते हैं ऐसी बंजर जमीन तलाश करो, रेगिस्तान जैसे जहाँ आबादी वाला इलाका ना हो, वहाँ पर आप लोग इंतजाम करो, आपके मशीन का और कचरा जला दो। सही है कि नहीं?